बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 5 नवंबर है और दिन है मंगल का। देखिए, ये जो कल रात को कौमी असम्बली ने जल्दबाजी में 6 कानून साजियाँ की हैं, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद पहली दफ़ा था कि किसी कानून साजी को मंजूर करवाने से पहले कायमा कमेटी में बहस के लिए पेश नहीं किया गया और ना ही कौमी असम्बली और सेनेट के एजेंडे में इन कानून साजियों को रखा गया। यानी तमाम तर रूल्स को, कानून को तोड़कर ये कानून साजियां मंजूर करवाई गई। जिस जज का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम हुई, जिस जज का रास्ता रोकने के लिए ये 6 कवानीन कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाए गए, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उस जज ने आज कमाल कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब छा गए हैं। कौमी असम्बली की जानिब से की गई कानून साजी को उड़ाकर रख दिया है। शारा दस्तूर से एक बहुत तगड़ा जवाब दे दिया गया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम हो या कौमी असम्बली और सेनेट की जानिब से की जाने वाली ये 6 कानून साजियां हो, ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का रास्ता रोकने के लिए की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया, वो तो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस निज़ाम को समझ आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादातर जजेस हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। यानी 3 या 4 जजेस होंगे जो हमारे कंट्रोल में होंगे, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस हमारे खिलाफ होंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद होगी 34, 17 मजीद जजेस ऐड होंगे। यानी एक ऐसे मुल्क में जहां पर ऑलरेडी महंगाई का तूफान है, ऑलरेडी हम सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में दबे हुए हैं, उस मुल्क के अंदर हम 17 मजीद जजेस की तनख्वाहें बर्दाश्त करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जुमे वाले दिन, यानी आज मंगल का दिन है, जुमे वाले दिन सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून ने एक बिल मंजूर किया था, जिस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 17 से 23 करना थी। यानी वो बिल बाकायदा तौर पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून ने मंजूर किया, लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 17 से 23 नहीं, 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, क्योंकि निजाम अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाहता है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से ये जो कानून में तरमीम की गई, देखिए, अगर किसी जज का रास्ता रोकने के लिए निजाम को, हुकूमत को तमाम तर कवानीन में तरमीम करना पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो जज जो है वो तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा है, तारीख की रॉन्ग साइड पर नहीं खड़ा। अगर किसी जज का रास्ता रोकने के लिए रात के अंधेरे में जल्दबाजी में कानून साजियां करना पड़ जाए, यानी 14 मिनट के अंदर, सिर्फ सेनेट इजलास में 14 मिनट में 6 कानून साजियां हुई हैं, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इस निज़ाम को उस जज से कितना खतरा है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कौन सा ज़बरदस्त फैसला किया, अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कैसे इस निज़ाम का पूरा प्लान नाकाम बनाया, और मैं क्यों कह रहा हूं कि शारा दस्तूर से एक तगड़ा जवाब आ गया। देखिए, आपको याद होगा जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से, उसके बाद ये खबरें चलाई गई थी, ये माहौल बनाया गया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको सुपरसीड किया गया, क्योंकि वो कमजोर हो गए हैं। इखलाकी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुझ समेत बहुत से साफी ये बात कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को किसी सूरत इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह को मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैदान खाली छोड़ दिया तो वो पूरा निजाम जो चाहता था मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना, उसमें कामयाबी मिल जाएगी। हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब ने रास्ता खाली नहीं किया, मैदान खाली नहीं किया, उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने का फैसला किया। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अमेंडमेंट की गई है, वैसे तो
काजी फायज ईसा ने जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला था, उसी टाइम ये समझ आ गई थी कि निज़ाम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से खौफजदा है, इस निज़ाम को डर लग रहा है जस्टिस मुनीब अख्तर से, इसीलिए इस निज़ाम के सबसे बड़े सहूलतकार काजी फायज ईसा ने उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया था। हैरानकुन तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो पहला इंतजामी फैसला था वो इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से था। उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी में शामिल किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया। लेकिन अब जो अमेंडमेंट की गई है कल रात को कौमी असम्बली से, उस अमेंडमेंट के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आईनी बेंच बनेगा उस बेंच का सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेंबर होगा। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से निकाल दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हाँ इसमें यह भी कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सीनियर प्यूनी जज आईनी बेंच का सरबराह बन जाता है, तब भी तीसरे नंबर वाला जज जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि चौथे नंबर वाला जज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा होगा। यानी इस निज़ाम के जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहूलतकार हैं, या इस निज़ाम के जो सबसे फेवरेट जज साहब हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। आप सब जानते हैं ये वही जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिखा था। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने रियासत को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माना जाए। उन जज साहब को ये निज़ाम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करवाना चाहता है। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद रहते हैं तो वो तो आप समझ लीजिए कि इस निज़ाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। जो रात को खबर आई थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पहला इजलास याहिया अफरीदी के बगैर हुआ 31 अक्टूबर को, और उस इजलास में ये फैसला किया गया था कि 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बुलाया जाए, बिठाया जाए, और उसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी हैं उन दरखास्तों को टेकअप किया जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का रास्ता जो ये कानून साजी के जरिए रोका गया, उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो कल रात से लेकर अब तक ये खबरें चल रही थी कि जनाब अब तो मुनीब अख्तर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या मुनीब अख्तर साहब को इतना साइडलाइन कर दिया जाएगा कि वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो आज 5 नवंबर सुबह से लेकर अब तक, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दिन भर हुआ है, मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूं कि पहली बात तो यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ना तो इस्तीफा दे रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बिल्कुल पहले जैसा ही काम कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस निज़ाम को इतना खौफजदा कर दिया है कि लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है, लोगों को उठाना पड़ रहा है, रात के अंधेरे में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने पड़ रहे हैं, रात की तारीकी में जल्दबाजी में कानून साजियाँ करना पड़ रही हैं। आप अब अंदाज़ा कर लीजिए कि वो जज जो है वो किस तरीके से इस निज़ाम के ऊपर भारी पड़ गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिंदाबाद हैं, वो छा गए हैं, ज़बरदस्त फैसला किया, वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। हम आज भी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी पर तनकीद करते हैं कि जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सीनियर प्यूनी जज थे उनके ऊपर दबाव डाला गया। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया, तब भी ये कहा जाता था कि जस्टिस एजाजुल एहसन को मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, उनको सिस्टम के अंदर रहकर लड़ना चाहिए था। आप खुद सोचिए कि अगर अभी जस्टिस एजाजुल एहसन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज होते, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये ग्रुप कितना ताकतवर होता। इसी वजह से मुनीब अख्तर साहब इस्तीफा नहीं दे रहे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस कानून साजी को करने का जो मकसद था इस निज़ाम का, उसको नाकाम बना दिया। 26वीं आईनी तरमीम वाला प्लान भी नाकाम हुआ। याद रखिएगा कि अगर 26वीं आईनी तरमीम वाला प्लान नाकाम ना होता, अगर 26वीं आईनी तरमीम वाला मकसद इस निज़ाम को हासिल कर लेता ये निज़ाम, तो कभी भी जल्दबाजी में ये 6 कानून साजियाँ नहीं होती। एक तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई, यानी नेवी और एयरफोर्स
चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई। ये भी नून लीग का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। आइंदा आने वाले वक्तों में नून लीग अपने इन फैसलों में किस तरीके से पछताएगी ये वक्त साबित करेगा, क्योंकि अब जो कुछ कानून साजियां हो गई हैं ये रिवर्स तो नहीं होनी। यानी अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है, उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, तो कौन सी ऐसी हुकूमत है, क्या पाकिस्तान में कभी इतनी ताकतवर हुकूमत आएगी? क्या कभी पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को सिंगल मेजॉरिटी मिलेगी जो इतना बड़ा फैसला कर सके कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत दोबारा 5 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दे? ऐसा अब नहीं होना। नून लीग ने जो कुछ किया, जिस तरीके से ये कानून साजियां की, ये तमाम तर चीज़ें उनके अपने सामने आएंगी। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस टाइम इस निज़ाम को परेशान कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से बेशुमार अफवाहें हैं, क्या सराइयाँ हैं, खबरें हैं। मैं तब तक उन खबरों या अफवाहों पर यकीन नहीं करूँगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा जजेस हैं उनके दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने नहीं आ जाते। यानी जिस तरह हम काजी फायद ईसा और मंसूर अली शाह साहब के इख्तलाफात के दरमियान खुलकर बातचीत करते थे कि इन दोनों के दरमियान सलाम दुआ भी नहीं है, मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी के दरमियान जो पिछले 12 घंटों के अंदर खबरें आई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के हवाले से, फुल कोर्ट बेंच बुलाए जाने के हवाले से, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन का पहला इजलास भी हुआ, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िलहाल सब कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन कम से कम हमें ये उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पहले हफ्ते के फैसलों को देखते हुए कि याहिया अफरीदी साहब भी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होंगे, वो तारीख की गलत सिमत में खड़े नहीं होंगे। अलबत्ता जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का रास्ता रोकने के लिए आप देखिए कि किस तरह इस निज़ाम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के कानून में तरमीम की, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी का मेंबर बनाने के लिए जो है वो कोशिश की, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने हक अदा कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तारीख में ज़िंदा हो गए। देखिए ये वो तमाम जजेस हैं ना, काजी फायद ईसा हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, जस्टिस नईम अख्तर अफगान हो, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हो, यानी जो कुछ काजी फायद ईसा के साथ हो रहा है इस टाइम, वो जहां भी दुनिया में जाएंगे उनके साथ जो कुछ होगा, जिस रद्दमल का उनको सामना करना पड़ेगा, यही रद्दमल इन जजेस के साथ भी होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह जब अभी सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए गए थे, किस तरीके से लोगों ने उनको प्यार दिया, ये एक आज़ाद आइन पसंद जज की निशानी है कि आप जहां जाते हैं लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको जो है वो पहले से ज़्यादा ताकतवर देखना चाहते हैं, आपके साथ तस्वीरें बनवाते हैं। मैंने पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी जज की पब्लिकली इतनी इज्जत नहीं देखी जो जस्टिस मंसूर अली शाह की देख ली, और इतनी बेइज्जती भी कभी हमने नहीं देखी जो काजी फायद ईसा के साथ लंदन की सड़कों पर हो रहा है। तो ये वो तमाम जजेस हैं जो तारीख में अमर हो चुके हैं, ये अपना नाम जो है वो हमेशा के लिए ज़िंदा कर गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उस सफ़ के अंदर शामिल हो चुके हैं। अगर निज़ाम एक जज से खौफजदा है तो अब आप फैसला कर लीजिए कि वो जज जो है वो कितना इस निज़ाम के लिए बड़ा ख़तरा समझा जाता है। इसीलिए इस निज़ाम ने उसके लिए कानून साजी की। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस्तीफ़ा ना देकर बहुत ज़बरदस्त काम किया है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।